बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने कुरान मजीद की सूरत और उनको पढ़ने की फजीलत और बरकत और किन मसाइल में हम उनको किस तरह से पढ़ सकते हैं, उन सब वसाइल के साथ हाजिर हैं। सूरह वाक़िया पढ़ने की फजीलत। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मर्दुल मौत में मुब्तला थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए और उनसे फरमाने लगे कि अगर मैं तुम्हें ख़जाना से कुछ अता कर दूं तो कैसा है। उन्होंने फरमाया मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया बाद में तुम्हारी बच्चियों के काम आएगा। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा तुम मेरी बच्चियों के मुतालिक फ़िक्र फाका से डरते हो। मैंने उनको हुक्म दिया है कि वो हर रात सूरह वाक़िया पढ़ा करें। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि जो आदमी हर रात सूरह वाक़िया पढ़ेगा वो कभी फ़िक्र फाका में मुब्तला नहीं होगा। दलमी ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरफ़ूअन रिवायत की कि अपनी औरतों को सूरत वाक़िया सिखाओ कि ये तवंगरी और मालदारी की सूरत है। अगर किसी शख्स की पैदावार में नुकसान हो जाता हो तो उसे चाहिए कि इस सूरत को 3 मरतबा पढ़े और बीज बोने से पहले बीजों पर दम करे। इसके बाद इन बीजों को काश्त करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पैदावार में इजाफा होगा और फसल आफतों से महफूज रहेगी। अगर किसी औरत के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला हो तो इस सूरत को थोड़े से पानी पर 7 मरतबा दम करके पिलाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल विलादत में आसानी होगी। मज़ीद वज़ाइफ के लिए हमारे चैनल को विज़िट करना मत भूलिएगा और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह पाक हम सब को इन वज़ाइफ पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।